नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करके जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिए गए हैं। उन परिशिष्टों में से कुछ विशेष स्थल हम लोगों ने याद भी किए हैं। आज कौन बोल रहे हैं? अलिंग ग्रहण के बोल। बोलो। हाँ। गायक आत्मा लिंगो अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। लिंगो अर्थात इंद्रियों द्वारा आत्मा को नहीं जाना जाता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। फिर पेज नंबर लिंग में 215। जिस 215। जिस तरह धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उस तरह लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्हों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। लिंग अर्थात अनुमान के द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही ज्ञात करने योग्य नहीं है। अनुमान के अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी जाना जाता है। फिर लिंग अर्थात मात्र आत्मा मात्र अनुमान के द्वारा ही पर का ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता यानी अनुमान करने वाला ही नहीं है, अनुमान के अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा भी पर को जानता है। फिर आत्मा लिंग से नहीं स्वभाव से ही ग्रहण करता है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष क्या है मीन इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञात है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। फिर जो लिंग अर्थात जो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। वापस बोलती हूँ, जो लिंग अर्थात जो उपयोग लक्षण लिंग द्वारा बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता है, वो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान नहीं है। फिर जो उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से ग्रहण नहीं करता है, अर्थात बाहर से नहीं लाता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस पर आत्मा बाहर से नहीं लाए जाने वाले ज्ञान वाला है। फिर जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। फिर जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। फिर जिसके लिंग अर्थात इंद्रियादि लक्षणों द्वारा
पर का उपभोग नहीं होता है, वह अलिंग ग्रहण है। इस पर आत्मा के इस प्रकार आत्मा के विषयों का उपभोग नहीं है। इस प्रकार आत्मा के विषयों का उपभोग नहीं है। फिर लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। फिर लिंग अर्थात मैनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। फिर लिंग अर्थात अमैनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। फिर जिसके स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंगों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य और भाव से स्त्री पुरुष और नपुंसक नहीं है। फिर जिस आत्मा के लिंगों अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। फिर लिंग अर्थात पर्याय, लिंग अर्थात गुण ग्रहण अर्थात अर्थाबोध जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात पर्याय, ग्रहण अर्थात अर्थाबोध विशेष जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। फिर लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण, ग्रहण अर्थात अर्थाबोध सामान्य जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित शुद्ध पर्याय है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आत्मा को के स्वरूप को बताने वाले ये 20 बोल हैं। उनके माध्यम से अपना स्वरूप बताया गया है, मैं कैसा हूँ। अलग अलग तरीकों से उसको विचार का, चिंतन का विषय बनाने के लिए ये 20 बिंदु दिए गए हैं। यहाँ हमारी चर्चा चल रही है संलेखना अधिकार, सप्तम संलेखना अधिकार। और इसके अंतर्गत संलेखना किसको कब क्यों लेनी चाहिए, उसका क्या महत्व या क्या फल है, ये सब चर्चा करने के साथ साथ संलेखना अर्थात वो मरण का समय, तो मरण के समय डरना नहीं, मृत्यु है वो महोत्सव के समान है। ऐसा मृत्यु महोत्सव पाठ जो संस्कृत में प्राचीन लिखा हुआ है, उसकी वचनिका भी यहाँ पंडित जी साहब ने अपने को दी है। अब इसके बाद में जो संलेखना की विधि है वो यहाँ बताई जा रही है। तो वो विधि यानी दो प्रकार से उसको संपन्न किया जाता है, एक काय की संलेखना और दूसरी कषाय की संलेखना। तो काया को किस प्रकार क्रश करना है या काय संलेखना की क्या विधि है, काय संलेखना की क्या विधि है? बोलिए शीला भाभी। क्रमशः क्रमशः है, जैसे पहले आहार को छोड़कर दूध पर आना चाहिए, फिर थोड़ा दूध रख के फिर दूध छोड़कर छाछ पर आना चाहिए, फिर छाछ छोड़कर जल पर आना चाहिए, और फिर एक दो उपवास, फिर जल, फिर एक दो उपवास जल, इस प्रकार धीरे धीरे ऐसा नहीं कहा एक तो उपवास फिर जल, एक तो उपवास फिर जल। शक्ति जल जल अनुसार एक दो उपवास। जल जल पर आए, उसके बाद में जब एकदम मरण समय समझ में आता है कि अब जीवन इतना ही बचा है, तो जल का भी त्याग करके एक जल दो का दिन त्याग, हाँ, उपवास उपवास करते हुए फिर जीवन मतलब एक दो शरीर का उपवास त्याग करते करते। हुए हाँ, शरीर का त्याग करते। right। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी सबसे पहले मतलब जो विधि है वो तो उस यथा योग्य, लेकिन एकदम लास्ट में किस तरह से भोजन आदि का त्याग करना है, तो पहले आहार को छोड़कर स्निग्ध जो दूध आदि हैं वो रखें, फिर उनको भी छोड़कर स्निग्धता से रहित छाछ इत्यादि का सेवन उस पर रहे, और फिर उनको भी छोड़कर केवल गर्म पानी उस पे जीवन यापन करें, और फिर उस पानी का भी त्याग करके, पानी का भी त्याग कर देंगे तो क्या होगा, उपवास। फिर उपवास करते हुए अपने शरीर का त्याग करना, ये काय संलेखना की विधि यहाँ पर बताई है। इसके बाद में जो वास्तव में जिसके बिना काय संलेखना संपन्न नहीं होती है, काय संलेखना की सार्थकता जिसके माध्यम से है, वो है कषाय संलेखना।
तो वह अकेले कषाय संलेखना से भी संलेखना नाम नहीं पाएगा, काय संलेखना भी उसमें होती ही है, आहार आदि का त्याग भी उसमें होता ही है, लेकिन वो आहार आदि का त्याग है, वो बहिरंग क्रिया है। और अंतरंग जो है वो कषाय संलेखना रूप जो अंतरंग परिणति है। लेकिन अंतरंग परिणति हुए बिना अकेला बाहर का त्याग वो पूरा त्याग है, वो क्रिया कांड है, वो फलदायी नहीं है, यथार्थ फलदायी नहीं है। तो दोनों की मैत्री होती है, अंतरंग की और बहिरंग की। तो अंतरंग में कषाय संलेखना और बाहर में काय संलेखना। तो यहाँ फिर ये बताया कि कोई इस तरह से काय संलेखना कर रहा है तो कोई कहेगा ये तो आत्महत्या है, आत्मघात कर रहा है भोजन पानी छोड़ के। तो वो संलेखना है, वो आत्महत्या आत्मघात नहीं है। ये प्रकरण भी यहाँ पर पंडित साहब ने दिया कि संलेखना कब लेनी और कब नहीं लेनी, बताएंगे। संलेखना कब नहीं लेनी ये विशेष रूप से यहाँ बताया, वो तो पहले भी अपन ने देख लिया है। क्या बात है, ये तो बहुत सरल प्रकरण है, इसके लिए भी पेज पलटने पड़ते हैं। बोलिए देखा आगे। मतलब उपसर्ग दुर्भिक्ष ये सब नहीं आए तब नहीं लेनी चाहिए, आत्मघात के लिए कभी भी संलेखना नहीं लेनी चाहिए। धर्म ध्यान करना चाहिए जब तक आपके शरीर मतलब मृत्यु निकट नहीं हो तब तक आपको संलेखना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। अच्छी आवाज नहीं आ रही आपकी, चालू तो है लेकिन आवाज आ नहीं रही है। उपसर्ग और मतलब बुढ़ापा या रोग आने पर अगर इनका प्रतिकार संभव है तो हमें उस वक्त संवेदना नहीं लेनी चाहिए। और यदि ये पता है कि इसका कोई प्रतिकार नहीं है तो फिर हमें संवेदना ग्रहण करनी चाहिए। यानी जब तक कोई ऐसी असाध्य बीमारी या ऐसी असाध्य परिस्थिति नहीं आई है तब तक संलेखना नहीं। जब तक इस शरीर से अगर हमारे धर्म का निर्वाह होता है तो शरीर को त्यागना उचित नहीं है, क्योंकि इस शरीर के बाद में जहां पे भी जाएंगे, जो भी स्थान जाएंगे, उससे ऊंची स्थिति वहां नहीं मिलने वाली है। जो बाहरी परिस्थितियों में भले ही हमको बहुत वैभव और ये सब दिखे, लेकिन जो अंदर का गुण है, गुण मतलब जो गुण स्थान है, वो यहाँ तो फिर भी पांचवा सातवां हो सकता है। इसके छोड़ के जहां भी जाएंगे तो वहां चौथे से ऊपर नहीं होगा कहीं भी गए तो। और चौथे से ऊपर नहीं होगा, और वो भी कोई जरूरी नहीं है कि किस तरह से परिणाम रहे हैं तो वो चौथा भी बना रहे। इसलिए संयम का पालन यहाँ होता है। तो जब तक इस शरीर के माध्यम से हमारा धर्म साधना मतलब हमारे संयम की साधना होती है, तब तक शरीर का परित्याग करना उचित नहीं है। और जब ये शरीर हमारे संयम की साधना में बाधक दिखाई दे कि अब इस शरीर को बचाने के लिए हमारा संयम भ्रष्ट हो रहा है, जैसे हम अपने शब्दों में कहते हैं धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हमारा संयम नहीं पल पा रहा है शरीर को बचाने के लिए, तब फिर इस शरीर का त्याग कर देना उचित है। ठीक। ये यहाँ बताया है। फिर कषाय संलेखना की चर्चा अपनी चल रही थी। अ, पढ़ लेते हैं एक आध पैर, ये थोड़ा ही हुआ था, यही से पढ़ते हैं। 450 पेज पे नीचे से कषाय संलेखना यहाँ ऐसा कषाय संलेखना से रीडिंग कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे तपस्रण से काया को क्रश किया जाता है, वैसे ही राग द्वेष मोहादि कषायों को भी साथ साथ ही क्रश करना वह कषाय संलेखना है। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। काय का क्रशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। देह को क्रश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को क्रश करके इस लोक पर लोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों से ममता छोड़कर परम वितरागता से संयम सहित मरण करना वह कषाय संलेखना है। यानी समस्त
चेतन अचेतन परिग्रह से ममत्व छोड़ के और समस्त जो इस भाव में कुछ मिले पर भाव में कुछ मिले ऐसी वांछा का भाव करके और वितरागता सहित संयम सहित मरण करना, उसका नाम है कषाय संलेखना। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कषाय के युक्त के समाधि मरण नहीं होता है। ये अपन ने चर्चा की थी। समाधि मरण का मतलब क्या है? समधि, समान बुद्धि। किसमें समान बुद्धि? सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, लाभ में, हानि में, राग में, द्वेष में, गोरे में, काले में, सब में समता भाव, इसका नाम है समाधि। अब जिसको विषयों की वांछा है उसका समता भाव का वांछा है ना, तो ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो समता भाव कहाँ हुआ? कषाय अंदर बैठी है, तो कषाय बैठी है तो उस कषाय के अनुसार कभी क्रोध का परिणाम, कभी मान का परिणाम, कभी मायाचारी का, लोभ का, ये परिणाम अंदर चल रहा है, तो समता भाव कहाँ आया? इसने मेरा भला किया, इसने मेरा बुरा किया, ये मिल रहा है तो अच्छा है, ये चल रहा है तो अच्छा है, इन्हीं का नाम तो कषाय है, ये जो परिणाम है। तो समता भाव कहाँ है? तो जिसके हृदय में ये विषय कषाय है, जो विषयों के अधीन है, कषायों से सहित है, उसके समाधि मरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके समता भाव नहीं हो सकता। इसलिए जोर किस पे, हम किस पे जोर देते हैं? हमारा समाधि मरण हो जाए तो हम ऐसा जगह देख लें, ऐसा व्यक्ति देख लें, कोई सुनाने वाला ढूंढ लें, और कितना ही सुनाए। ये समाधि मरण की तैयारी यहाँ होती है। समाधि मरण की तैयारी बाहर में नहीं होती है कि हमने एक तो तख्ता मंगवा लिया है, तो तख्ते पे समाधि मरण के लिए गद्दा भी नहीं होगा ना, डबल बेड पे, तो एक तख्ता मंगवा लिया है, एक लकड़ी की चटाई हो गई है, और सब खादी के वस्त्र हो गए हैं, इसका नाम समाधि मरण नहीं है, इससे समाधि मरण नहीं होना है। समाधि मरण की तैयारी अंदर में है। तो वो विषयों से विरक्ति, कषायों में समझ लो मंदता, घटोतरी, ये जब तक नहीं होगी तब तक समाधि मरण की तैयारी नहीं है। तो हमको प्रयास कहाँ करना है, हम करते कहाँ है, मतलब हवा कहाँ भरनी है, कौन से टायर में और कौन से टायर में भरते हैं। हम बाहरी साधन केवल बाहर बाहर ही बाहर से देखते हैं, लेकिन असली जो समाधि मरण की तैयारी है वो अपने अंदर में है। और यदि ये तैयारी है तो बाहर में कोई नहीं, कोई सुनाने वाला हो चाहे ना हो, हमारा समता भाव हमारे साथ में सदा काल है, क्योंकि हमें ना विषयों की वांछा है, ना हमें किसी के प्रति राग द्वेष रूप कषाय है। एवरी टाइम समता भाव है, तो एवरी टाइम समाधि है। वो समाधि मरण का पात्र है जो विषय कषायों के अधीन नहीं है। संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े धारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल है। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी को होते हैं। कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आतप से भ्रष्ट हो जाते हैं, अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं। अनादिकाल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। तो संसार में जितने भी दुख हैं वे सब किसके किसके कारण है? ये विषयों के कारण, अभिमान, लोभ, कषायों के कारण। अब देखो, अपन तो अभी बात कर रहे हैं बाहर में समाधि मरण की बाहरी सामग्री, हमने कोई कमरा देख लिया, कोई जगह देख ली, कोई तख्ता लगा लिया, ये कह रहे हैं ये तो ठीक है। जिन दीक्षा भी धारण कर ली, तो दीक्षा धारण कर ली तो क्या अब समाधि मरण ही होगा? अरे अगर दीक्षा धारण कर ली लेकिन विषय नहीं छूटे, अंदर विषयों की लालसा नहीं छूटी है, विषयों की आतप, आतप वर्ड दे रहे, विषय कैसे हैं? ये विषय जलाने वाले हैं, ये ताप देने वाले हैं, संतापकारी हैं। हमें लगता है विषयों को भोग भोग के हमें शांति मिल रही है, वो शांति नहीं है। ये विषय भोगना, भूषण प्रकाशक में लिखा है, ये खाज के खुजाने जैसा है। विषयों को भोगना, विषयों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति मानना, वो कैसा है? मच्छर काट जाता है तो फिर क्या होता है? खुजली होती है, भ्रम
खुजाते हैं। तो खुजाते हैं तो क्या होता है? मजा आता है। मजा आता है, ये मजा है। ये खाज का खुजाना ये मजा है क्या? हमको मजा लगता है, लेकिन वो कैसा है कि इतना खुजाते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है, घाव हो जाता है, उसका खून निकल जाते हैं। तो ये तकलीफदायक है, ये आनंददायक है, लेकिन उसको खुजा खुजा के आनंद आता है, ऐसा है। और उदाहरण दिया है, कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी चबाता है, और सूखी हड्डी चबा चबा के खुद का जबड़ा फट जाता है, उसमें से खून आता है, और समझता क्या है? हड्डी में से खून आ रहा है, और चबाता है, और फटता है, और खून आता है। ऐसे ही हम वो विषयों में से सुख की कल्पना, विषयों में से सुख की कल्पना करते हैं। विषयों में सुख यानी हड्डी में खून है क्या उसमें? वो जो उसको आ रहा है ही नहीं, आएगा कहाँ से? ऐसे ही हम अपना घात कर करके वो अपना घात करके मतलब अपने को संसार में कर्म बंद करा करा के, और सोचते हैं कि हमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, विषयों में सुख लगता है। ये विषयों में सुख भासित होता है, ये सबसे बड़ी हमारी मिथ्या मान्यता है। तो ये समझ में आ जाए कि इन विषयों में सुख है ही नहीं, तो फिर सारी तकलीफ मिट जाए। तो संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी अभिमानी लोभी को होते हैं। कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों के आतप से भ्रष्ट हो जाते हैं। इतनी दीक्षा का मतलब क्या? महान, इतना उच्च पद प्राप्त कर लिया, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और फिर भी उस दीक्षा को किस लिए बर्बाद किया, उससे भ्रष्ट हुए विषयों की, मतलब कचरे के लिए, कीचड़ के लिए, गंदगी के लिए, और बहुमूल्य रत्न को, ये बहुत अच्छी अपनी शुद्ध पकवान था, उसको उस गंदगी के लिए, कचरे के लिए छोड़ दिया। जैसे वो कहानी अपन पढ़ते, गौतम गंधर्व के पूर्व बहू की कथा है। तो वो उसमें रानी थे पूर्व भव में, राजा की, और इतनी प्रिय रानी की राजा को बहुत ही प्रिय। फिर भी उस रानी को क्या मतलब वो आ रहा कि नीचे, महल से नीचे कहीं देखा, लोग ये होते नाचने गाने वाले गरीब लोग नाच गान करके तमाशा दिखा रहे हैं। तो वो सोचती है ये कितने मजे में, और हम यहाँ तो जैसे कैद खाने में, महल में बंद हैं, और ये कितने मजे से चाहे जैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अभी देखो ऐसा। तो जैसे उस रानी को रानी होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, और राजा की प्रिय रानी होते हुए भी, उसको निकल गई महल से, और फिर दर दर की ठोकरें खाई, और ऐसे जोगिन बन गई, और फिर नरक की रेंज खूब खूब कुयोनियों में भ्रमण किया, ऐसा। तो ऐसे ही हम राजा, आत्मा यानी ईश्वर, परमात्मा, अनंत गुणों का पिंड, ऐसा मैं स्वयं, और फिर भी ये जैसे वो गरीबों को वो नाच गान करके, वो तो अपना पेट पालने के लिए नाच गान कर रहे हैं, ऐसे ही हमको विषयों में सुख समझ में आ रहा है, और विषयों के पीछे पागल हो रहे, यानी महारानी होकर, महारानी होकर और भीख मांगने वाला काम कर रहे, ऐसी स्थिति है। जी, कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आतप से भ्रष्ट हो जाते हैं, अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं। अनादिकाल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। विषय कषायों से छूटकर वीतरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कषायों का स्वरूप विस्तार से परम निर्ग्रंथ श्री शिवायन नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है। शिवायन और शिवकोटि आचार्य भी बोलते हैं इनको। वीतरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, जिसमें 4 आराधनाओं का विस्तार से वर्णन है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। काफी मोटा बड़ा ग्रंथ है, और अ, बहुत कुछ उसमें विस्तार से वर्णन है। तो ये विषयों का जो स्वरूप है उसका काफी विस्तार से वहां पर वर्णन आचार्य ने किया है। ये जो सदाशिव दास जी है, उन्होंने भगवती आराधना की भी वचनिका की है। और कई प्रकरण पीछे मैंने आप लोगों को एक आध बार बताए भी थे, जैसे जो छठा भावना अधिकार में बहुत सारे प्रकरण उन्होंने भगवती आराधना में से ही लिए हैं।
तो वो, क्योंकि अब वो साथ में मतलब उसकी भी वचनिका की तो रहता है ना, माइंड में भी रहता है वो चीज। तो उन्होंने ये यहाँ पर बताया। समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्त्र धारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इसलिए यहाँ पर आराधना मरण, समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं। अब देखो, खाली ऐसे कह के नहीं छोड़ा, भी आप पढ़ लेना वहां से। उनको पता था कौन कौन पढ़ेगा और खोल के देखेगा। हम तो कह तो रहे हैं, लेकिन कौन इतने पुरुषार्थी होते हैं कि फिर जाएंगे, ग्रंथ लाएंगे, उठाएंगे और फिर खोल के पढ़ेंगे। यहाँ उन्होंने कह दिया, हाँ ठीक है भाई। तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है वो तो उन्होंने कहा हम दे ही देते हैं। उसके बाद भी जिसको भावना जगे वो स्वाध्याय करें फिर खुद। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर वो दे रहे हैं, जो विशेष है यहाँ। देखिए यहाँ ऐसा विशेष जानना, अब ये जो प्रकरण दे रहे हैं भगवती आराधना में से दे रहे हैं। साधु यानी मुनियों को तो रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैयावृत्य करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है। यानी मुनियों को तो, क्योंकि वो संघ में रहते हैं, संघ में रहते हैं और वहां पर सब आराधना कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, यही है। तो वहां माहौल भी वैसा ही है, संघ में पठन पाठन ध्यान स्वाध्याय, यही माहौल है। और जब किसी का इस तरह का प्रसंग आता है तो वहां पे वो आचार्य निर्यापक भी होते हैं और सब संबोधन करने वाले भी, वो सब वहाँ मतलब इजी मिल जाता है, इतनी कोई कठिनाई नहीं है, वहां सब सहज है। इसलिए गृहस्थों को भी धर्म वृद्ध श्रद्धानी ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। मुनिराजों को तो मिली, वो तो रहते ही संघ में है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ तो हम तो कहाँ रह रहे हैं गृहस्थी में। हमको जो समझ लो 24 घंटों में से 20-22 घंटे तो क्या समागम रहता है, अ, विषयों का, कषायों का और दुनियादारी का, लोक व्यवहार का, संसार का, वो समागम रहता है। 1-2 घंटे है कि कोई हम देवशास्त्र गुरु की शरण में रहते हो, उसमें भी हमारा उपयोग वहां लगा रहे, अदरवाइज उपयोग में भी वही चलता रहे, तो भी वही है। तो हमको कह रहे हैं कि हमको फिर ये समागम अवश्य, अब ये जो 1-2 घंटे का भी है सही, वो भी बनाए रखना चाहिए और कोशिश करके प्रयत्न करके उसको बढ़ाना चाहिए। कि हम मतलब वो तो 24 घंटे मुनि राज तो संग में रहते हैं, फिर भी जो मुनि होते हैं वो अपनी समाधि के लिए देखते हैं किस संग में हमारी समाधि अच्छे से हो सकती है, इसकी वो खोज करते हैं, रखते हैं। और समाधि मरण के काल में अन्य संघ में भी जाकर समाधि मरण या संलेखना धारण करते हैं। वो इतना मतलब इस माहौल में रहते हुए वो जब ये सब काम करते हैं, वो भी विचारते हैं। तो हम तो बिल्कुल कीचड़ में पड़े हैं, संसार के जाल में पड़े हुए हैं। तो हमको तो ये समागम बनाए रखना ही चाहिए। परंतु यह पंचम काल अति विषम है, इसमें तो विषयानुरागियों तथा कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। देखो क्या कह रहे हैं, पंचम काल है, खोटा काल है। आपको सुलभ क्या है, सुलभ क्या है? काम भोग बंधन की कथा तो जग में सहज सुलभ है। ये तो सबको सुलभ है। कहीं जाओ, आपको काम कथाएं, संसार बढ़ाने वाली कथाएं, कथाएं, राजनीति की कथाएं, भोग कैसे करें, ये जो पाक कथाएं ना, सर्दी के दिनों में बहुत है, आइटम कौन सा आइटम कैसे बनाना है, सर्दी में यही चलता है। ये क्या है? ये भोग की कथा है, भोजन आदि बनाने की भोजन कथा कहो, लेकिन उस भोजन का क्या करेंगे? ये भोग की कथा है। कहीं कोई समझ लो युवा वर्ग मिल जाएंगे तो वो कुछ उस तरह की बातें करेंगे, वो काम कथा है। और बाकी किस तरह से समझ लो राजनीति की और ये वो रुपया पैसा बढ़ाने की, जैसे बंधन की कथाएं हैं, काम भोग बंधन की कथा है, ये सुलभ है।
ये पंचम काल अति विषम है, इसमें तो विषयानुरागियों तथा कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। राग द्वेष शोक भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। थोड़ा कोई धर्म मार्ग में आगे बढ़ जाए तो अभी क्या है, अभी क्या उम्र हुई है, कर लेना, बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो घूमो फिरो खाओ पियो, अभी से क्या ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, माता जी बन जाओ, ऐसा कहने वाले कितने सुलभ हैं। यही कहते हुए मिलेंगे सब लोग। और हम जो काम कर रहे हैं आप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और करो और बढ़ाओ, इसी में लगो, ऐसा कहाँ कौन कह पाता है। और कितने ही अच्छे हो, साधर में भी हो, आप 2 दिन समझ लो व्यवहार धर्म के रूप में, मान लो 2 दिन का कोई उपवास कर ले, कोई 2 दिन तक एक आसन कर ले, कुछ त्याग आदि कर दे, तो कहेंगे रे शरीर को भी देखना पड़ता है, ऐसा भी करना पड़ता है, कमजोरी ना आ जाए। शरीर का ही शरीर को ही देखेंगे, उसमें भी बहुत कम होंगे कि जो अनुमोदना करने वाले होंगे, पीठ थपथपाने वाले होंगे। यही यही सुलभ है। मतलब ज्यादातर हमको ये धर्म मार्ग में प्रेरणा देने वाले कम मिलेंगे, और उससे खींचने वाले, उससे हटने वाले, हटाने वाले वो ज्यादा मिलेंगे। ऐसा ही स्वरूप है ये। एक तो है ही संसार, ऊपर से पंचम काल, और उसमें भी हुंडा। हुंडा समझते हैं? हुंडक, हुंडक संस्थान होता है ना, हुंडक संस्थान। तो हुंडक और हुंडा वो एक ही से बना है। हुंडक का मतलब क्या है? कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, कुछ नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा। हुंडक का मतलब यही है ना, हुंडक संस्थान। तो ये हुंडा खाल है ना, ये भी हुंडा मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होता है इसमें, जो नॉर्मल चलता है वो नहीं चलता है। ऐसा ये हुंडा काल और है ऊपर से इसमें। तो कितना मतलब हमको सावधान रहने की, और जो ये अपने समागम मिले हैं उसको बचाए रखने की, बनाए रखने की, अपने को बुद्धि पूर्वक संसार से, संसारी जीवों से, विषय कषायों से बचा के रखने की, बुद्धि पूर्वक खुद को बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या है, कितने मतलब साधन कितने हैं संसार में, विषयों के कितने साधन है, कितने साधन है। मतलब पैदा नहीं होता है बच्चा, उससे पहले से उसके हाथ में साधन है, और कुछ नहीं करना है, बस एक बहुत है डब्बा छोटा सा, तो सारे विषय उसमें मिल जाएंगे, और कुछ नहीं काम है। ये पंचम काल अति विषम है, इसमें तो विषयानुरागियों कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। राग द्वेष शोक भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। पता है, मैं आपके घर आऊं और रेणु जी के घर जाऊंगी, रेणु जी का कह रही हूँ ये, क्योंकि मुझे, मैं जो बता रही हूँ ना वो ये कर सकती हैं। तो अब ये कहेंगी, अब मैं घर जाऊंगी तो ये खा लो वो खा लो कुछ ना कुछ, और मैं कहूंगी आज, आज के लिए मेरा ये त्याग है, ये वस्तु का मैंने आज त्याग किया है, तो क्या कहेंगी? अब आज, आज तो आप खा लो, कल कर लेना, कहेंगी कि नहीं कहेंगी? अंदर से भावना क्या रहती है? ऐसे ही कहेंगी ना, अब आज, आज तो आप खा लो, कल कर लेना त्याग, हाँ, आज तो हमारे घर आए हो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये बुरा नहीं मानेंगी, भला भी, मतलब इसलिए इनका नाम दे दिया। किसी का भी समझ लेना, कोई भी अपना प्रिय अपने घर आएगा, तो हमको भावना रहेगी ना कि हम भाई खिलाएं, और अब वो नहीं ले रहा है तो फिर कुछ ना कुछ अपन, पता भी होता है अंदर कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे, मतलब असंयम में प्रवृत्ति कराने वाले वही ज्यादा। जब हम ही ऐसा करेंगे तो और लोग तो कहते ही कहते हैं, उसमें क्या है, तो और लोग तो कहेंगे ही कुछ भी इस तरह का। स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि सभी अपने राग द्वेष विषय कषायों में लगाकर आत्मा को भुला देने वाले हैं। सभी अपने विषय कषाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। जो हैं ये सब कुटुंब परिवार वाले, ये सब अपने विषयों को ही पुष्ट करने वाले हैं, अपने कषायों को ही पुष्ट करने वाले हैं। धर्मानुरागी धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम, महाउज्ज्वल पुण्य के उदय से
मिलता है। ये जो अपने को कोई धर्मात्मा, धर्मानुरागी, कोई ऐसे गुरु मिल गए, कोई साधर्मी ऐसे मिल गए, कोई महापुरुष इस तरह के विद्वान आदि, आचार्य आदि कोई मिल गए हैं, बहुत बहुत महान पुण्य के उदय से, जो अपना हित चाहते हो। और अपना हित भी कैसे? निर्वांछक। साधर्मियों को, गुरुजनों को क्या वांछा है, क्या चाहते हैं, क्या रिटर्न में क्या चाहिए? जितने भी कुटुंब परिवार वाले हैं, वो तो रिटर्न में सबको वो वांछा रहती है, पता रहता है, तो उससे वो साथ लगे रहते हैं। लेकिन ये जो साधर्मी है, हमारे गुरुजन है, निर्वांछक भाव से कोई हमारे ऊपर करुणा करके संसार दुख से हमको दुखी देखकर और हम कोई धर्म का उपदेश देते हैं, तो ये बड़े पुण्य के उदय से उनका सहयोग मिलता है। बोलिए। मैम, एक क्वेश्चन पूछा था मैम, आप भी घर में रहते हैं लेकिन आप इन सब चीजों से कैसे दूर रह पाते हैं? हम तो इसी में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको देख के हमें मोटिवेशन तो बहुत मिलता है पर कर नहीं पाते हम। जो आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं कर पाते, अब आपकी कमजोरी है, फिर सबका अपना अपना है, जैसा भी है। ठीक है। मैम अंदर मतलब से, अंदर से तीव्र रुचि, ऐसा नहीं, मेरे साथ भी होती है, परिस्थितियां घर गृहस्थी सब है, फिर भी अंदर से जो रुचि होती है, रुचि अनुयायी वीर्य, ये एक सूत्र है। तो जहाँ हमारी तीव्र रुचि होती है, तो हमारे सारा जो प्रयास है वो उस दिशा में लगता है, और कैसे भी ना कैसे करके उसके लिए हम समय शक्ति वो बचा ही लेते हैं। मतलब ये तो फैक्ट है। तो जिस चीज में हमारी रुचि होती है, वो काम हम कैसे भी ना कैसे करके करते ही हैं। तो तीव्र रुचि, अंदर की लगन होनी चाहिए। तो होता है, बाकी कुछ कुछ परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है, कुछ उदय पर भी डिपेंड करता है, पर वो सब बाहरी है। असली तो अंदर अपना तीव्र रुचि वाला काम रहता है। धर्मानुरागी, धर्मात्मा, परोपकारी, वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिलता है। तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। देखो, वैसे तो पुण्य के उदय से मिलता है, ये महापुण्य के उदय से मिलता है, यानी कर्मोदय जन्य है, ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने पुरुषार्थ से भी बुद्धि पूर्वक मिलाना चाहिए। कर्म के अधीन कर्मोदय से मिलेगा जब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो कर्म का उदय भी उस अनुसार ही होता है। हम अभी जो मैंने कहा ना, रुचि अनुयायी, वो रुचि का मतलब वीर्य, रुचि अनुयायी वीर्य, तो वीर्य का मतलब है पुरुषार्थ। हमारा पुरुषार्थ, हमको बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक ऐसे संयोग, ऐसा समागम मिलाना चाहिए, जहां हमको समझ लो अ, अ, ऐसे संयोग मिलते हो, ऐसा समा भी है, तो क्या है, बहुत फैसिलिटी हो गई ऑनलाइन की, तो ठीक है, इसमें भी अपन कर लेते हैं। नहीं तो यदि हमारा घर ऐसी जगह पर है, ऐसे शहर में, जहाँ या तो मंदिर ही नहीं है, अब मंदिर नहीं होगा तो साधन भी कहाँ से मिलेंगे? कदाचित मंदिर भी है तो कोई बहुत ज्यादा जैन लोग नहीं है, इस तरह की हमारी स्थिति है। या फिर है तो वहां मंदिर भी है, कुछ लोग जैन भी हैं, लेकिन ये धर्म चर्चा के ये साधन नहीं है, सब विषयों के ही रुचिवान है, ऐसी जगह है। तो ये जो कह रहे हैं ना, बुद्धि पूर्वक उनका समागम मिलाना चाहिए, इसका मतलब है कि ऐसे स्थान को छोड़कर ऐसा अपना रहने का स्थान ऐसा चुनना चाहिए, अपना अड़ोस पड़ोस ऐसा हमको देखना चाहिए, खोजना चाहिए, कि जहां हमको ये धर्म, धर्मायतन, धर्मात्मा, इनका समागम मिल सके। बाहर निकलते ही कहीं कोई विषय कषायों की चर्चा वाले, या इस तरह के लोग कि देखते ही हमको नाक बंद करनी पड़े, आंख बंद करनी पड़े, ऐसे अड़ोस पड़ोस हों, तो ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, बुद्धिपूर्वक। यद्यपि बाहरी द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, वो कुछ करते नहीं है, वो पता परद्रव्य है, लेकिन फिर भी क्योंकि कमजोर भूमिका है, तो उन निमित्तों से हम प्रभावित होते हैं, कमजोर भूमिका है, इसलिए बुद्धि पूर्वक अपने संयोग भी प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। फिर बाकी जो कुछ होगा वो उद्याधीन है। प्रयत्न तो हमको हमारा इसी तरह का करना है। हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, तो कौन से स्कूल में कराते हैं? अरे बाबा, पढ़ने वाला होगा तो पढ़ लेगा, अपने घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल है, उसी में करा दो। क्यों तो इतनी फीस लगा, और क्यों इतनी दूर भेजो, आधा आधा घंटा बस में बैठ के जाएगा आएगा, ऐसा सोचते हैं। बुद्धि पूर्वक तो हम अच्छे निमित्त जुटाते हैं, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा स्कूल हो,
अच्छी वहां पढ़ाई होती हो, फिर भी नहीं पढ़ने वाला होगा, बिगड़ने वाला होगा, बिगड़ जाएगा, पढ़ने वाला होगा, पढ़ लेगा, वो सब फिर भवितव्यधीन है। लेकिन बुद्धि पूर्वक तो अच्छा माहौल जुटाने का, जिस स्कूल की रिपोर्ट ही आपको पता है कि यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो उसमें बुद्धिपूर्वक नहीं कराते हैं। तो ऐसे ही जहाँ माहौल अच्छा नहीं है बुद्धिपूर्वक, वहां से हटना चाहिए बुद्धिपूर्वक। तो ये उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जो हमको मोह में उलझाते हैं, ज्यादा राग रंग में, राग द्वेष में उलझाते हैं, उनसे ज्यादा संपर्क नहीं बढ़ाना चाहिए। परवशता से कोई कुसंगी आ जाए तो उससे बात करना छोड़कर मौन होकर रहना, अपने कर्मोदय के अधीन देश काल के योग्य जो स्थान प्राप्त हुआ हो उसी में रहकर शयन आसन अशन करना, जिन शास्त्रों की परम शरण ग्रहण करना, जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना, त्याग संयम शुभ ध्यान भावनाओं को विस्मरण नहीं करना, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं। धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश आदि रूप वैयावृत्ति में आलसी नहीं होना, त्याग व्रत संयम शुभ ध्यान शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। देखो, कोई परवशता से कोई कुसंगी आ जाए तो क्या कह रहे हैं? विवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना, मौन रहना। यदि दिख रहा है कि कोई ऐसा है तो ज्यादा लड़ाई झगड़ा, उलझना नहीं, मौन रहना। और फिर भी अपने कर्मोदय के अधीन जो योग्य स्थान जो प्राप्त हुआ है, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी यदि नहीं होता है, देखो अ, कभी तो ऐसा होता है कि हमने प्रयास ही नहीं किया, रह ही रहे वहीं। अगर हम, हमारे में कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, हम प्रयास कर सकते हैं, हम अपना समागम बुद्धि पूर्वक चेंज कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं होता है तो जो प्राप्त हुआ है उसी में रहकर फिर जिन शास्त्रों की शरण ग्रहण करना, सिद्धांतों का उपदेश सुनना, वहां रहकर करना। क्योंकि बाहरी क्षेत्र आदि से कोई धर्म होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़े साधन बनते हैं हमारे उपयोग की स्थिरता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए निमित्त होते हैं। और जो जहां पे भी रह रहे हो तो त्याग संयम शुभ भावनाओं को विस्मरण नहीं करना, क्योंकि जो साधर्मियों के साथ भी रहते तो वो भी यही चाहते, यही कहते, यही इन्हीं को पुष्ट करते। तो स्वयं ही खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर कोई साधर्मी साथ में नहीं है तो फिर खुद को ही साधर्मी बनाना, खुद ही अपने त्याग संयम आराधना को पुष्ट करना, उसमें वृद्धि करना, उसमें स्थिरीकरण करना, खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश रूप वैयावृत्य में आलसी नहीं होना, यानी धर्म की प्रभावना चाहना। और देखो क्या कह रहे हैं, धर्मोपदेश रूप वैयावृत्य, कभी धर्मोपदेश देना पड़े तो ये भी एक प्रकार की वैयावृत्य है। दूसरे को धर्म का उपदेश देना ये उसकी सेवा है, वैयावृत्य है, को धर्म में लगाना, तो उसमें आलसी नहीं होना। त्याग व्रत संयम शुभ ध्यान शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। कोई आराधना करने वाला साधर्मी है और हम अगर उसके संपर्क में है, वो हमारे संपर्क में है, तो उसको त्याग व्रत संयम में ही उसको दृढ़ करें। उसको ऐसा ना हो कि मोह के कारण, राग के कारण शरीर के में मोह बढ़ा है कि नहीं नहीं अभी तो ऐसा करो ऐसा करो। उसको अपने त्याग संयम में ही दृढ़ रखना चाहिए। यदि कोई आराधक ज्ञान सहित होकर भी कर्म के तीव्र उदय से तीव्र रोग क्षुधा तृषादि परिचय सहन करने में असमर्थ होकर व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे, अयोग्य वचन भी कहने लगे, रुदन आदि रूप विलाप रूप आर्त परिणाम हो जाए, तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करे, कटु वचन नहीं कहे, कठोर वचन नहीं कहे। देखो ऐसी भी परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसे लोग अपने को देखने में आते हैं कि 50-50 साल से खूब धर्म साधना आदि स्वाध्याय आदि कर रहे हैं,
अब या वृद्धावस्था आ गई है, रोग आदि की स्थिति आ गई है, तो परिणाम शिथिल हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। विस्मरण हो जाता है, एज वाइज बुद्धि इस तरह की हो जाए तो वो भूल जाते हैं। तो फिर उसका हम क्या करते हैं, देखो इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे, अब देखो कैसी बातें करने लग गए, ऐसा कहने लग गए, इस तरह की बात करने लग गए, सब भूल गए, सब गलत करते हैं। ऐसा नहीं, ये एक दूसरे को फॉरवर्ड तो करनी ही नहीं है बातें, बल्कि उनको याद दिलाना, उनका स्थितीकरण करना, इस चीज को समझना कि ये परिस्थितियां रोग के निमित्त से, आयु उम्र के निमित्त से ये परिस्थितियां हो जाती हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। वैराग्य लाना कि कहीं कहीं हमारी ऐसी स्थिति ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उनको वहां उसको ये कह रहे हैं, देखो व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे, अयोग्य वचन भी कहने लगे। इतना तक आता है वहां भगवती आराधना में। ऐसा कोई मुनिराज हो समाधि में, वो कहने लगे मेरे को रोटी ला के दो, खाना ला के दो, ऐसी भी स्थिति। तो ये तो हो सकता है, कर्म के उदयवश परिस्थितिवश इस तरह की स्थितियां बन सकती है। तो भी उसका तिरस्कार नहीं करे, उसको कटु वचन कठोर वचन नहीं कहे कि अरे तुम क्या कर रहे हो ऐसे, उसकी इंसल्ट नहीं करे। अपने शब्दों में कहे तो इंसल्ट नहीं करे, और दुनिया में उसकी वो तो बुराई तो वैसे करनी ही नहीं चाहिए किसी की, पर निंदा निंदा वाली बात ही नहीं, वो तो कभी भी किसी की नहीं करनी चाहिए, और इनकी तो करनी ही नहीं चाहिए इस तरह की। क्योंकि वह वेदना से तो दुखी है ही, और बाद में तिरस्कार के और अवज्ञा के वचन सुनकर मानसिक दुख पाकर दुर्ध्यान करके धर्म से विचलित हो जाए, विपरीत आचरण करने लगे, आत्मघात कर ले। इसलिए उसको प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक धर्म में स्थित करना, उसको असली सही बात बताना, उसको अपने पूर्व में आप क्या ऐसा जो भी थे इस तरह से उसको याद दिलाना, बताना, ये कर्तव्य। उसका तिरस्कार करना ये कर्तव्य नहीं है, तो साधर्मियों का ये कर्तव्य होता है। ये हम तो बस जल्दी से कोई मैसेज आ जाए, एक अपने पास डब्बा है, तुरंत जितने कांटेक्ट होते हैं सबको तुरंत भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं, ऐसे जंगल की आग की जैसे कोई बातें फैलाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ऐसे मैसेज तो बिल्कुल किसी के भी हो, सच्चे भी हो, असली भी हो, क्यों फॉरवर्ड करना। इसीलिए यही काम बचा है हमारा, ये विषय का शायद तो है ये करने का समय कहाँ है। जो समाधि का इच्छुक है, जो समता भाव का इच्छुक है, उसके पास ये समय है कि फॉरवर्ड करता रहे मैसेज उसको, ये समय ही कहाँ है। हाँ, कोई कदाचित कोई वास्तव में गलत व्यक्ति हो तो सावधान करना अन्य साधर्मियों का, वो एक अलग बात है कि सावधान करना, ये कोई मान लो गलत है, सही नहीं है, वो एक अलग, हमारा इंटेंशन वो अलग हो सकता है, लेकिन किसी का बदनामी करना वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साधर्मियों को धर्म में स्थिर ही करना चाहिए। इस प्रकार से अभी आगे समाधि धारक को संबोधन देंगे। 2-3 लाइनें छूट रह गई हैं, वो कल पढ़ते हुए फिर आगे करें।